हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 7 यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहाँ पर हम देख सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक फॉर्मूले पूछे जाते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता है और उनको केवल रट्टा मारना पड़ता है, यानी इनको याद करना पड़ता है, बट उनको ये नहीं पता होता है कि फॉर्मूले का ओरिजिन कहां से हुआ है। एक्चुअल वो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो चैप्टर 7 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है उनका। जैसे हम जानते हैं कि केमिस्ट्री है उसमें बोर्ड में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो रिएक्शंस होती हैं। एक तो नेम रिएक्शन आती है। मैं आपको ये बता दूं कि जनरली जो वीडियो मेरा रहता है वो जनरली एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए रहता है, बाकी ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिक्स है। कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो मैं आपको बता दूं आज हम पढ़ने वाले डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो केमिस्ट्री है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे नेम रिएक्शन आती है, पर्टिकुलर कोई रिएक्शन लिखनी है उसकी थ्योरी बताकर, या फिर हाउ विल बी ऑब्टेन, रिएक्टेंट दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया रहेगा, किससे रिएक्ट कराना है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म हो। और थर्ड सिचुएशन होती है व्हाट हैपन व्हेन, 2 रिएक्टेंट दिए रहेंगे, कोई प्रेजेंस रहेगी, यानी हमें यह बताना है कि वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे। तो नेम रिएक्शन को छोड़कर बाकी दोनों कंडीशन में हमें केवल केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ही लिखनी है। और जो 4th टाइप का क्वेश्चन आता है वो आईयूपैक नेम आने लगे और रीजनिंग क्वेश्चन, ऐसे 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी टाइप का क्वेश्चन है बट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं ना कहीं यूज होते हैं। तो आज हम इनको समझने वाले हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप बने रहिए मेरे साथ। डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरली हमें पता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अगर हम उसकी बात करें, यहां देखते हैं, जैसे सपोज हमने लिखा है यहां पर आर, यहां पर हमने लिखा आर सी ओ ओ एच, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। RCOOH, इसको बोलेंगे हम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप COOH अटैच होता है उनको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और फैटी एसिड, जनरली जो COOH होता है इसको कार्बोक्साइल एसिड के नाम से भी हम जानते हैं। तो मैं यहां पर इसका आपको नाम बता दूं, यहां पर जो इसका नाम है यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इससे बहुत सारे यानी कई ऑर्गेनिक कंपाउंडों का ओरिजिन होता है। तो यहां पर हम सबसे पहला देखेंगे फर्स्ट, यहां पर अगर हम यहां देखेंगे फर्स्ट इसका डेरिवेटिव्स, तो हम ये यहां से अगर हम OH रिलीज कर दें, क्या बाहर निकाल दें, यहां से OH बाहर निकाल दें, तो यहां से हमने OH रिलीज कर दिया और इसकी जगह पर हमने सपोज करो Cl अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया? Cl। तो यहां पर हमने क्या किया, COOH से OH रिलीज कर दिया, यानी इसको रिप्लेस कर दिया, Cl अटैच कर दिया। तो यहां पर जो फॉर्मेशन होगा वो होगा RCOCl, RCOCl। तो एक्चुअली क्या था, ये कार्बोक्साइल एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो एसिड से ये पार्ट बना है, इसको हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड। क्या नाम देंगे हम इसको? एसिड क्लोराइड। इसको हम बोलेंगे एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं
सपोज यहां से हमने फिर से OH को यहां से हटा दिया और इसकी जगह हमने अटैच कर दिया NH2। क्या अटैच कर रहे हैं हम? NH2। तो यहां पर इसका जो फॉर्मेशन होगा वो होगा RCONH2, ये फॉर्म होगा। नेक्स्ट हम एक और देखते हैं यहां पर। अगर हमने इस बार यहां से केवल H ही रिप्लेस किया, क्या रिप्लेस किया हमने? H, और इसकी जगह हमने ऐड कर दिया कोई रेडिकल, R रेडिकल है, हम जानते हैं रेडिकल अल्काइल रेडिकल भी होते और अराइल रेडिकल भी होते। तो अल्काइल रेडिकल एल्केन से H निकलने पर अल्काइल रेडिकल और बेंजीन से H रिप्लेस होने पर अराइल रेडिकल फॉर्म होते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला आया वो आया RCCOR, ये कंपाउंड फॉर्म हुआ। एक और यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट। अब जो हमने लिया यहां पर, तो हमने क्या लिया? RCOOH, यानी हम बोल रहे हैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं हम? 2 मॉलिक्यूल्स। 2 मॉलिक्यूल्स हमने यूज किए और 2 मॉलिक्यूल्स हमने क्या रिलीज कर दिया? यानी H2O बाहर निकाल दिया। क्या बाहर कर दिया हमने? H2O, यानी RCOOH के 2 मॉलिक्यूल्स हमने H2O रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर जो कंपाउंड फॉर्म होगा RCO, ये कंपाउंड यहां पर बनेगा। तो यहां पर हमने इनके जनरल फॉर्मूले यूज किए। क्या यूज किए हमने? इनके जनरल फॉर्मूले। ठीक है, कि यहां पर जो बना इसको हमने बोला एसिड क्लोराइड, यहां पर हमने इसको नाम दिया एसिड एमाइड। इसको क्या बोल रहे हैं हम? एसिड एमाइड। एसिड के डेरिवेटिव से एसिड एमाइड, एसिड क्लोराइड, और इसको हम बोल रहे हैं ईस्टर। इसको क्या बोल रहे हैं? ईस्टर। और इसको बोल रहे हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। एसिड, इसको बोल रहे हैं हम एसिड एनहाइड्राइड। क्या नाम दिया हमने इसको? एसिड एनहाइड्राइड। तो ये जो 4 है, अभी हम इससे और फॉर्मूले बनाना भी सीखेंगे। तो ये जो 4 है, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, इनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के ये डेरिवेटिव्स हैं। अब हमने यहां बोला R। अब यहां पर सपोज हमने R की जगह यहां पर R की प्लेसेस पे क्या रख दिया? CH3। यहां पर हमने R की प्लेसेस पर यहां हमने R की प्लेसेस पर क्या यूज कर दिया? H यूज किया, HCOCl। HCOCl, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मीथेन ऑयल क्लोराइड। हम इसका क्या नाम देंगे यहां पर? मीथेन ऑयल। मीथेन ऑयल क्लोराइड। यहां पर हम इसको बोलेंगे मीथेन ऑयल क्लोराइड। चूंकि यहां पर जो R है, यानी हम ये बोल रहे हैं कि जो R है वो H नहीं है, मतलब एक्चुअली यहां पर ये एक्सेप्शन है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें कि हमने R की जगह यहां पर पुट कर दिया CH3, CH3COCl, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे हम? एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड। फिर ध्यान दें यहां पर बाय डिफॉल्ट जो R की जगह हमने यहां पर CH3 रेडिकल यूज करना, तो यहां पर जब हम R की जगह क्या यूज करेंगे? H, तो यहां पर ये एक्सेप्शन है। क्या है यहां पर? ये एक्सेप्शन। तो हम इसको यहां से कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअली वो कोई R नहीं, यानी रेडिकल नहीं है। नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, जब हम R की जगह पुट करेंगे C6H5COCl, तो इसको बोलेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड। इसको बोलेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। तो यहां पर हमने देखा एसिड क्लोराइड से हमने 3 फॉर्मूले क्रिएट किए।
जब हमने आर की प्लेसेस पर एच का यूज किया, चूंकि एच कोई रेडिकल नहीं है, एक्सेप्शन है, तब हमने उसको बोला मीथेनोइल क्लोराइड। आर की जगह हमने जब CH3 रखा यानी मिथाइल रखा तो उसका नाम हो गया एसिटाइल क्लोराइड, और जब C6H5 रखा तो हमने उसको बोला बेंजोइल क्लोराइड। इसी प्रकार हम यहां पर भी देखते हैं RCONH2, तो यहां पर हमने एक्चुअली मैं फिर बता दूं, आर की प्लेसेस पर हम क्या यूज कर रहे हैं, यहां पर H यूज कर रहे हैं, HCONH2, HCONH2। एक्चुअली वो कोई रेडिकल नहीं है, लेकिन हम बोले आर की प्लेसेस पर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसका नाम बोलेंगे फॉर्मामाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, फॉर्मामाइड। नाम क्या होगा ये, फॉर्मामाइड। अगर हमने यहां पर आर की प्लेसेस पर CH3 यूज किया, क्या यूज किया हमने, CH3 CONH2, तब हम इसको बोलेंगे एसिटामाइड, एसिटामाइड। और यहां अगर हमने आर की जगह यहां देखें C6H5 CONH2, यानी हमने C6H5 यूज किया एरोमेटिक यानी अनाइल रेडिकल, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजामाइड। इसको क्या बोलेंगे हम, बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो हमने यहां पर देखा एसिड एमाइड से हमने 3 फॉर्मूले क्रिएट किए, HCONH2 फॉर्मामाइड, CH3 CONH2 एसिटामाइड, C6H5 CONH2 बेंजामाइड। अगर हम यहां पर देखें इसके एग्जांपल, तो यहां पर अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो यहां हमने आर की प्लेसेस पर यूज किया CH3, और यहां पर आर की प्लेसेस पर हमने यूज किया C2H5। ये मोस्टली यूज होता है केमिस्ट्री में। तो यहां पर हम C2H5 को बोलेंगे इथाइल, C2H5 का नाम क्या रखेंगे यहां पर हम, इथाइल, और बाकी बचे हुए पार्ट को हम बोलेंगे एसीटेट, इथाइल एसीटेट। क्या बोलेंगे हम इसको, इथाइल एसीटेट। क्लियर है। तो ऐसे हमने यहां पर एक नॉर्मल कंपाउंड देखा जो बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर सपोज करो यहां पर हम C6H5 रख देते, यानी हम यहां क्या बोलते, यहां पर R की जगह हम C6H5 यूज करते और COO, एक्चुअली C जो है वो ईस्टर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ईस्टर। यहां पर COCl2 क्या है, यहां पर एसिड क्लोराइड, CONH2 एसिड एमाइड, COO ईस्टर। तो हमने यहां पर R की प्लेसेस पर C6H5 और यहां दूसरे R पर हमने सपोज करो रख दिया CH3। तो CH3 को हम बोलेंगे मिथाइल और बाकी को बोलेंगे हम बेंजोएट, यानी क्या बोलेंगे हम, मिथाइल, मिथाइल बेंजोएट। क्या बोलेंगे हम इसको, मिथाइल बेंजोएट। अब हम यहां पर देखते हैं एसिड एनहाइड्राइड में, अब यहां पर भी आर की प्लेसेस पर क्या यूज करेंगे, CH3 CO, CH3 COO। तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। मतलब ऐसा मान लिया हमने कि एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना, बाहर निकल जाना, क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड। तो उसका नाम पड़ा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फिर से मैं आपको बता दूं, एसिड क्लोराइड से हमने यहां पर 4 कंपाउंड बनाना सीखे। एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड से 4 कंपाउंड बनाना सीखे। फर्स्ट एसिड क्लोराइड RCOCl, सेकंड एसिड एमाइड RCONH2, थर्ड ईस्टर RCOR, और एसिड एनहाइड्राइड RCO2O। हमने R की प्लेसेस पर जब H यूज किया तो मीथेनोइल क्लोराइड, CH3 यूज किया तो एसिटाइल क्लोराइड, C6H5 यूज किया तो बेंजोइल क्लोराइड। इधर R की जगह हमने H यूज किया तो फॉर्मामाइड, CH3 यूज किया तो एसिटामाइड, C6H5 यूज किया तो इसका नाम हो गया बेंजामाइड। यहां पर हमने R की प्लेसेस पर CH3 यूज किया, यहां C2H5, तो इसको बोला हमने इथाइल और इस पूरे को बोला हमने एसीटेट, क्योंकि एसिटिक एसिड का पार्ट है ये, इसलिए उसका नाम पड़ा है एसीटेट। जब हमने यहाँ R की प्लेसेस पर C6H5 यूज किया तो हमने इसको बोला मिथाइल और इसको बोला हमने
बेंजोइट। यहां पर हमने R की प्लेसेस पर CH3 यूज किया तो इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, लेकिन बच्चे इसको रटते रहते हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता कि इनका ओरिजिन कहां से हुआ, यानी कौन से कंपाउंड के ये डेरिवेटिव्स हैं। हम जब प्रैक्टिस करते हैं रिएक्शनों की तो जनरली ये यूज होते हैं। तो यहां पर हम वन टाइम इसकी प्रैक्टिस करें, इनको हम याद करें, ऐसे दूसरी रिएक्शन में जब ये अप्लाई होंगे तो हमें इजीली याद हो जाएगा कि हाँ ये डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छे और बेहतर वीडियो लाता रहता हूं और स्पेशल मेरा पर्पस यही होता है कि आपका कैसे भी करके जो मार्किंग है वो अच्छी जाए आपकी बोर्ड एग्जाम में। और बहुत जल्दी हमें मालूम है बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे पास मतलब 2.5 मंथ बचे हुए हैं और हमें बहुत अच्छी तैयारी करना है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है। मैंने एक लॉन्ग टाइम CBSE बोर्ड और MP बोर्ड की कॉपियों का वैल्यूएशन किया है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में आपके लिखने का तरीका क्या होगा। एवरेज बच्चा है थोड़े से अच्छे मार्क्स कैसे लाएगा, टॉपर बच्चा है उससे कोई गलती ना हो, उसकी 100% मार्किंग हो, और जो कमजोर बच्चा है जिसके रुकने के चांसेस है, फेल होने के चांसेस है, तो उसको मैं बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि बाउंड्री पर आके या 2-4 अच्छे नंबर लाके वो पास हो जाए। ठीक है, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसका एक गैसिंग पेपर भी मैं बनाऊंगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैंने बहुत अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए डाले, न्यूमेरिकल्स के डाले, क्वेश्चंस डाले हैं, MCQ डाले, आप उनको देखकर तैयारी करें। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि अगर आपने उन क्वेश्चनों को फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करी, तो आपके 70 में से जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 60 के अबव मार्क्स इजीली आपके जाएंगे। और बाद में आपको जब पेपर से आप मैच करवाएंगे फाइनल पेपर से, तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे सर ने जो हमें गाइडलाइंस दी थी उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन आए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अच्छे वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा। क्योंकि मैं नेम रिएक्शन के वीडियो मैंने अभी लास्ट क्लास में डाला था, तो जो हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड नेम रिएक्शन थी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने उसको समझाया है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल और ईथर से जो इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा उसका वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा। धन्यवाद।